मेरे पास नेक्स्ट एल्गोरिदम है, वो है बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब सारी सर्चिंग एल्गोरिदम है, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि कन्फ्यूजन नहीं बनानी किसी भी चीज़ को, बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे पहले यही ट्री मैंने यूज़ किया था यूनिफॉर्म कॉस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें ये था कि उसमें नंबर गिवन थे कॉस्ट के साथ। इधर सिर्फ ये चेंजेस है कि कॉस्ट इधर लिखी हुई है A to B is 1, A to C is 2, A to D is 3, लेकिन इनके साथ ये दूसरे नंबर्स भी लिखे गए हैं, इसके साथ 0, इसके साथ 175, 95, 182, क्योंकि हमें नीचे गिवन होंगे ये चीज़ें। गिवन लिस्ट हमें गिवन है कि उसमें ए का एस्टीमेट को 0 है, बी का 175 है, सी का 95 है, डी का 182 है। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जो कि हमने सिर्फ इसके साथ लिखे हैं। इसका फार्मूला जो है बेस्ट फर्स्ट सर्च एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है ना कि जब इस टेक्निक को आप सॉल्व करें बेस्ट फर्स्ट सर्च को, तो अब देखो मैं ए से नीचे जाता हूँ, तो ए से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो इन तीनों में से मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूंगा? ऑब्वियसली मैं 1 चूज़ करूंगा, क्योंकि 1 शॉर्टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पिछले एल्गोरिदम में समझाया है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उस पर जाना चाहिए, लेकिन वो यूनिफॉर्म कॉस्ट की बात थी। इधर मैं 1 पे नहीं जा सकता, क्योंकि इधर मैं चेक करूँगा एस्टीमेट कॉस्ट को। एस्टीमेट कॉस्ट कौन सा होता है? जो इसके नोट के साथ लिखा होता है, जो 175, 95 और 182। एस्टीमेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम इधर से इधर गए तो नहीं है, लेकिन जस्ट हमें इतना पता है कि 175, मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम लैब में खड़े हैं, अभी हम HOD की ऑफ़िस तक नहीं गए, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि अगर इधर से HOD की ऑफ़िस तक जाते हो तो तुम्हारा इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अभी हम गए नहीं है, जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम की लैब है, ठीक है, और ये है हमारी HOD की ऑफ़िस। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे उसी टाइम पर तो हमारा इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। और अगर हम इधर खड़े हैं और सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, अपने दोस्त को कह रहे हैं कि यार अंदाज़तन मुझे लगता है कि HOD की ऑफ़िस तक इतना कॉस्ट लगेगा हमारा, तो ये जो एस्टीमेट कॉस्ट होता है ये वो होता है जो हम एस्टीमेट कर लेते हैं, मतलब जो इमेजिन कर लेते हैं कि इधर से इधर तक इतना रास्ता है, जो कि हम गए नहीं होते, सिर्फ एस्टीमेट लगा देते हैं कि यार इतना रास्ता होगा, अंदाज़ा इतना होगा बस। तो ये जो अंदाज़ा होता है, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम इस अंदाज़े को चूज़ करते हैं, एक्चुअल पाथ को नहीं चूज़ करते। जो एक्चुअल हमारा कुछ भी हो, कितना भी शॉर्ट हो जाए, लेकिन हम एक्चुअल को नहीं देखते, हम एस्टीमेट को देखते हैं। और एस्टीमेट अगर इधर देखा जाए जो हमें गिवन होगा ऑलरेडी इधर टेबल में, तो वो देखो इधर 175 है, इधर 95 है और इधर 182 है, तो इसका मतलब कि हम 95, वो देखो इधर 175 है, इधर 95 है और इधर 182 है, तो इसका मतलब कि हम 95 वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम ए से सी पर आ गए। ठीक है, और इसके साथ भी सेम टू सेम वही वाली बात होगी कि इसमें भी फ्रिंज बनेगा। ठीक है, अब फ्रिंज बनेगा, पाथ कॉस्ट होगी इसके साथ। ठीक है, पाथ कॉस्ट होगी, लेकिन एस्टीमेट पाथ कॉस्ट हो। ए पे हम 0 थे। ठीक है, अब जब आगे हम जाएंगे तो ए को जब कट करेंगे तो ए के बाद कौन सा आएगा? बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? तो सी आएगा, क्योंकि इसका एस्टीमेट पाथ कॉस्ट 95 है, तो सी 95। ठीक है, अब सी से हमने आगे किधर जाना है? जी पे जाना है या एच पे जाना है? चाहिए तो ये कि हम 6 पर जाएं। ठीक है, और मतलब एक तो ये इसका शॉर्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है 12, 11, लेकिन मिसाल के तौर पे ये है 121। ठीक है, तो अब ये है 552 और ये है 121 और ये है 6 और ये है 7। तो अगर हम एक्चुअल पाथ को देख ले तो हमें तो जी पर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जी पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये हम बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम एस्टीमेट वाले कॉस्ट को देखेंगे, जो कि इसका कम है, तो हम सी से एच पर आएंगे। तो सी जब कट जाएगा तो इधर आ जाएगा एच 121। ठीक है, और ऐसे ही करके अगर हम एच से अब आगे जाएंगे तो दोनों पास में से जो शॉर्ट होगा वो नहीं देखेंगे, जिसमें से जिसकी एस्टीमेट कॉस्ट कम होगी हम उस पे जाएंगे, और ये हमारा हो गया बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसका एल्गोरिदम नोट्स में भी गिवन नहीं है, और मतलब मैं सेम टू सेम उसी की तरह जो पहले इससे मैंने की है, सिर्फ एक लाइन चेंज होती है कि कॉस्ट की जगह एस्टीमेट कॉस्ट लगाया जाता है। ठीक है, मैं लिख लूँगा, मैं सेंड भी कर दूँगा, बाकी आप नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे मॉड्यूल जो है उसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम नहीं है, जस्ट टेक्निक है।